जी नाज़रीन, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये कुतबा लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद। वहीद मुराद ने फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर राज किया है। निसार मुराद के अकलौते बेटे थे। निसार मुराद प्रोड्यूसर भी थे, डिस्ट्रीब्यूटर भी थे, डायरेक्टर भी थे और वहीद मुराद एक पढ़े लिखे नौजवान के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में जाने जाते थे। इन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया और उसके बाद फिल्म साजी का आगाज़ किया। ये मेरे पीछे आप इनकी कब्र देख सकते हैं। कोई इनका चाहने वाला अभी भी यहाँ पर ताज़ा फूल इनकी कब्र के ऊपर डालकर गया है। वहीद मुराद शुरू में बतौर प्रोड्यूसर, बतौर डायरेक्टर काम करते थे और राइटर के तौर पर भी काम करते थे। तो इनकी बेगम ने इनको कहा कि आप क्यों कैमरे के सामने क्यों नहीं आते, कैमरे के सामने आके अदाकारी क्यों नहीं करते। तो वहीद मुराद ने कहा मेरी सांवली रगत है तो मैं कैमरे के सामने कैसे आऊँ। बहरहाल इनको मोटिवेट किया गया, फिर ये कैमरे के सामने आए और अपनी अदाकारी के जौहर दिखाया और फिल्म अरमान के बाद ये सुपर डुपर हिट हीरो हो गए और कोई भी फिल्म वहीद मुराद के बगैर नहीं बन सकती थी। वो दौर उर्दू फिल्मों का दौर कहलाता था। फिर ये लाहौर में भी आए, लाहौर में भी इन्होंने फिल्में बनाई। लेकिन ये आप सोच रहे होंगे ये कराची के हैं। जब इनकी डेथ हुई तो वहीद मुराद कराची में अपनी मुँह बोली बहन के पास मौजूद थे। मुमताज़ उनका नाम था, ये वहाँ पर मौजूद थे और 10 बजे तकरीबन इनकी डेथ हो चुकी थी। लेकिन मुमताज़ का कहना था कि मैं जब ये नीचे नहीं आए तो मैं 2-3 बजे बल्कि दोपहर की जो दोपहर ढल रही होती है उस वक्त मैं ऊपर गई तो दरवाज़ा तोड़ा तो देखा कि वहीद मुराद वहाँ पर इस दुनिया से प्रवास कर चुके हैं, इस दुनिया से जा चुके हैं। और इनकी एक जो डेड बॉडी गई थी उसकी एक बड़ी एक दर्दनाक किस्म की एक दास्तान थी कि जब ये लाखों चाहने वाले थे, इनके लाखों परस्तार थे जिसकी एक झलक देखने के लिए हर वक्त लोग यानी कि उतावले रहते थे, तजस्सुस होता था कि हम किसी तरीके से वहीद मुराद को देख लें। जब इनकी डेड बॉडी मुमताज़ के घर से एयरपोर्ट पर आई तो वो एक सहाफ़ी ने लिखा है कि वो डेड बॉडी एक खाली पिकअप में आई जिसके साथ कोई वहाँ पर मौजूद नहीं था। उस सहाफ़ी ने और एक और दोस्त ने, ड्राइवर ने मिलकर इसके ताबूत को उतारा वहीद मुराद को और वहाँ पर फातिहा पढ़ी इन लोगों ने और उसके बाद इसको वहीद मुराद की डेड बॉडी को लाहौर में शिफ्ट कर दिया गया पीआईए कार्गो के ज़रिए। ये खबर जो थी ये फिल्म बीनों के ऊपर एक इंतहाई बिजली बनकर गिरी थी क्योंकि वहीद मुराद का एक अरूज था। वहीद मुराद आखिर में इज़वाल का शिकार हो गए थे और इज़वाल के शिकार में इनके बहुत से दूसरे फैक्टर भी कहे जाते हैं। वहीद मुराद समझते थे कि वो सुपर डुपर पढ़े लिखे नौजवान हैं, दौलतमंद हैं और ख़ूबसूरत भी हैं तो उनको कभी ज़वाल नहीं आएगा, लेकिन अरूज कभी नहीं रहता और इसी तरह ज़वाल भी कभी नहीं रहता। लेकिन वहीद मुराद इस ज़वाल को संभाल ना पाए, इस ज़वाल की सख्ती को ना संभाल पाए और इन्होंने दूसरी जो गम गलत करने के लिए चीज़ें थी, दूसरी चीज़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया जो आखिरकार इनकी मौत की वजह बनी। एक वक्त ऐसा आया अदाकार शाहिद ने अपने इंटरव्यू में बताया कि जब ये वहीद मुराद का थोड़ा सा डाउनफॉल आया तो अदाकार शाहिद का अरूज आ गया था। अदाकार शाहिद जो हर फिल्मों की तरफ, हर फिल्मों की ज़रूरत बन गए तो हर फिल्मों में उनको काम मिल रहा था। अदाकार शाहिद ने अपने इंटरव्यू में बताया कि तो हम सब दोस्त बैठे हुए थे तो वहीद मुराद ने आकर, अदाकार शाहिद ने कहा कि हम सब बैठे हुए थे, वहीद मुराद वहाँ में मौजूद थे कि मैंने आकर सबको सलाम किया लेकिन वहीद मुराद ने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। और एक वक्त वो आया कि मैं शाहरुख रेव स्टूडियो में मौजूद था तो मैंने देखा वहीद मुराद फवारे के करीब खड़ा होकर रो रहा है। तो मैंने, अदाकार शाहिद ने कहा कि मैंने जाकर वहीद मुराद को गले से लगाया और पूछा कि क्यों रो रहे हो। वहीद मुराद ने कहा कि यार मेरा क्या बनेगा, मेरा क्या बनेगा। ये उसी की कब्र है, ये मेरे आप पीछे देख रहे हैं, ये उसी की कब्र है कि जिसको वही अदाकार शाहिद ने गले से लगाया और कहा तुम घबराओ ना, मैं तुम्हें काम लेके दूंगा। अदाकार शाहिद ने भारी मुआवजा दिया, भारी पैसे दिए और अदाकार वहीद मुराद को कहा कि आप फिल्म बनाओ, आप भी डायरेक्टर हो, आप भी प्रोड्यूसर हो और आप भी एक्टर हो, आप काम करो। बहरहाल वहीद मुराद ने फिल्म बनानी शुरू की लेकिन वो तकमील तक कहाँ पहुँच सकी और यही हाल सुल्तान रही के साथ था। सुल्तान रही को वहीद मुराद पसंद नहीं करते। तो एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जी अनवर मकसूद ने उनसे पूछा था कि क्या आपकी जो तलीम है वो किसी काम आई। उन्होंने कहा नहीं जी अब तो अनपढ़ों और जाहलों का राज है जिन्होंने कि पहली जमात भी नहीं पढ़ी। इनका शहरा सुल्तान रही की तरफ था, सुल्तान रही का तोती बोल रहा था, गंडासा फिल्में बन रही थी। तो सुल्तान रही ने एक दफ़ा देखा कि वहीद मुराद बड़े परेशान है तो सुल्तान रही ने तमाम प्रोड्यूसरों और डायरेक्टरों की मिन्नत की, तरले की और यहाँ तक कि हाथ जोड़े, पाँव तो खा लगाने गए कि यार ये हमारा सासा है, इसको सब लोग काम दो और इसको बचाया जा सके। लेकिन वहीद मुराद क्योंकि एक कारोबारी जहन के आदमी थे और जो इनके स्टाफ थे, इनके काम करने वाले भी लोग थे, वो बताते हैं कि ये जो वहीद मुराद थे ये थोड़े से हर चीज़ में अपना एक फ़ायदा तलाश करते थे, अपना फ़ायदा और ढूंढते थे। इन तमाम अपने जो फिल्मों में भी, अपनी तमाम फिल्मों में भी इनका ढूंढते थे। तो ये मेरे पीछे आप उनकी कब्र देख, ये देखें ये उसी चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद की कब्र है। और ये जो वहीद मुराद थे इनको अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा हुआ था, दौलत भी थी, शोहरत भी थी, इज़्ज़त भी थी, लेकिन ये अरूज का जो थप्पड़ था वो उसको बर्दाश्त ना कर सके।
एक दफ़ा फ़िल्म चकोरी की एक शूटिंग जारी थी मरी में, तो वहाँ पर एक लड़कियों की भरी हुई बस आई। वहीद मुराद और नदीम, क्योंकि नदीम का तोती बो रहा था वहाँ पर, और दिलीप कुमार से मुशाबत की वजह से वो एक हीरो बने हुए थे और हर तरफ नदीम का ही राज था। तो वहाँ पर जब लड़कियाँ आई तो वो भागी, पूरी की पूरी बस जो थी उसमें लड़कियाँ उतरी और वहीद मुराद और नदीम वहाँ पर खड़े हुए थे, उनकी तरफ भागी। तो वहीद मुराद समझे कि शायद ये मेरी तरफ आ रही हैं, लेकिन वो वहीद मुराद की तरफ कोई भी नहीं गई। सब ने नदीम से ऑटोग्राफ लेना शुरू कर दिया, उनसे मिलना शुरू कर दिया। तो वहीद मुराद को इसका बहुत ज़बरदस्त किस्म का झटका लगा। फिर इनका वहीद मुराद का एक एक्सीडेंट हो गया, रावी रोड के ऊपर इनका एक्सीडेंट हो गया। कहने वाले कहते हैं कि उस वक्त वो नशे की हालत में थे, तो उनके चेहरे के ऊपर काफ़ी चोटें आ गई और इस चोटों ने उनकी डिप्रेशन में, उनकी परेशानी में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया, जिसके बाद वहीद मुराद जो थे वो इसको बर्दाश्त ना कर पाए और उन्होंने ऐसी चीज़ों का जो इस्लाम में हराम है, चीज़ें नशावर चीज़ें, उनका सहारा लेना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला, हमारी दुआ है अल्लाह ताला वहीद मुराद की बशरी गलतियाँ, कमियाँ, कोताहियाँ, गलतियाँ तमाम माफ़ फरमाए, उनकी बेहिसाब बख्शिश फरमाए। हर इंसान गलती करता है, लेकिन बख्शिश का जो परवाना है वो अल्लाह ताला की ज़ात ही देती है और न जाने कौन सी किसी की कोई अदाब पसंद आ जाए। हर शख्स गुनाहगार है। हमारी दुआ है अल्लाह ताला वहीद मुराद की बेहिसाब बख्शिश फरमाए, इनको कब्र के अज़ाब से निजात दे। इनकी जो लग़ज़ियाँ थी, गलतियाँ थी, कोताहियाँ थी, नादानियाँ थी, नाफरमानियाँ थी, उनको अपनी रहमत से बग़ैर किसी हिसाब के उनको माफ़ फरमाए। तो ये चॉकलेटी वहीद मुराद मरहूम की आखिरी तुरबत है, आखिरी आराम गाह है। आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखाता हूँ कि दिलों पे राज करने वाला, फ़िल्मों के ऊपर राज करने वाले की कब्र आज, और हकीकत है कि हर इंसान की जगह इतनी ही है, 2 फुट ही जगह इंसान के हिस्से में आएगी और अगर ये जन्नत का बाग बन जाती है तो उसका तमाम जो है वो उसको हासिल व उसूल हो जाता है। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।